नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप गियर के बारे में ज़रूर जानते होंगे या गियर के बारे में आप ज़रूर सुने होंगे। दोस्तों, जब दो गियर का अलाइनमेंट किया जाता है तो उस समय उस दो गियर में बैकलेस और रूट क्लियरेंस कितना होना चाहिए या कितना रखा जाता है ताकि वो गियर समय से पहले डैमेज ना हो, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक फार्मूला भी बताऊंगा और उस फार्मूला में एक एग्जांपल को लेके मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी गियर का जब अलाइनमेंट किया जाता है तो उसमें रूट क्लियरेंस और बैकलेस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी किसी भी गियर का अलाइनमेंट किया जाता है तो सबसे पहले हमें उन गियर का मॉड्यूल के बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए, जब भी हम मॉड्यूल का कैलकुलेशन करते हैं किसी भी गियर व्हील का या गियर टीथ का, तो वो जो मॉड्यूल होता है दोस्तों, वो अब गियर व्हील का जो पीसीडी होता है, पिच सर्कल डायमीटर, और उस गियर व्हील में जितना नंबर ऑफ टीथ होते हैं उन दोनों का जो रेशियो है वही उसका मॉड्यूल कहलाता है। तो मैं मॉड्यूल का एक डिफिनेशन लिया हूँ कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर व्हील। गियर व्हील में जितना टीथ होता है उससे अगर उस गियर व्हील का पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर को हम लोग डिवाइड कर देते तो हमें मॉड्यूल पता चल जाता है। इसी मॉड्यूल को लेके दोस्तों किसी भी गियर व्हील का हम लोग रूट क्लियरेंस और बैकलेस को पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक्चुअली बैकलेस क्या होता है, रूट क्लियरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बैकलेस है दो है, ये है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस ऑफ गियर टूथ। कह रहा है कि जब दो गियर एक दूसरे से मैच करता है या जब दो गियर का हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो उस समय किसी एक गियर व्हील का दो टीथ के बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस को उस गियर टीथ का जो थिकनेस होता है कोई एक टीथ का, उससे अगर उसको हम लोग माइनस कर देंगे या उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमको मिलेगा वही उसका बैकलेस कहलाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, आपको दिख रहा है कि दो गियर टीथ के बीच का जो स्पेस है, जहाँ पे एक गियर टीथ जाके मैच कर रहा है और मैच करने के बाद उसके बॉटम में जो गैप बन रहा है या जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, जिसको मैं एरो मार्क से दिखाया हूँ, उसी को उसका बैकलेस कहा जाता है। ये बैकलेस कितना होना चाहिए किसी भी गियर व्हील का, ये बहुत ही मायने रखता है, नहीं तो गियर समय से पहले डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूट क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, मैं रूट क्लियरेंस के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इट इज़ द गैप ऑन बॉटम साइड ऑफ टू मैचिंग गियर। जब दो गियर एक दूसरे से मैचिंग करता है तो उस समय उनकी बॉटम साइड में जो गैप बना हुआ रहता है, जैसे इस पिक्चर में आप देखिए बॉटम साइड में जो गैप दिख रहा है जिसको मैं एरो मार्क से आपको बताया हूँ, उसी गैप को हम लोग रूट क्लियरेंस कहते हैं। तो ये रूट क्लियरेंस और ये बैकलेस किसी भी गियर का जब अलाइनमेंट किया जाता है वो एकदम सही सही उस गियर व्हील के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो वो गियर समय से पहले डैमेज हो सकता है या हो जाएगा, उसको कोई डैमेज होने से नहीं बचा पाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी गियर व्हील का जो मॉड्यूल होता है उसके हिसाब से उस गियर व्हील के अलाइनमेंट के करते समय उसमें कितना बैकलेस और कितना रूट क्लियरेंस रखना चाहिए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो बैकलेस है उसका फॉर्मूला होता है कि 0.06 से लेकर 0.09 इंटू मॉड्यूल। कहने का मतलब कि वो गियर व्हील जिसका हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं टीथ का, उसका जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को अगर हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा उन दोनों के बीच के जो रेंज है वही उसका बैकलेस होना चाहिए, उतना बैकलेस रखना पड़ेगा, नहीं तो गियर डैमेज हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए किसी गियर व्हील का जो मॉड्यूल है वो 25 mm है, तो उस 25 mm के हिसाब से उसका बैकलेस कितना होगा। तो देखिए, जो पहला रेंज लिया हूँ कि 0.06 इंटू मॉड्यूल, तो अगर 0.06 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 mm। और अगर मान लीजिए उसी 25 mm को 0.09 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2.25 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक गियर व्हील है जिसका मॉड्यूल 25 mm है तो उसका जो बैकलेस होगा वो 1.5 से लेके 2.25 mm के बीच हम लोग उसको रखेंगे, उसको वो उतना उसका बैकलेस होगा। अगर इस रेंज में उस गियर व्हील का बैकलेस रखा जाए तो वो गियर व्हील कभी डैमेज नहीं होगा, उसका लाइफ और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि रूट क्लियरेंस कितना होना चाहिए।
उसका भी हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो देखिए, किसी भी गियर व्हील का जब अलाइनमेंट करेंगे तो उसका जो रूट क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है वो है 4.15 इंटू बैकलेस। उसका जितना बैकलेस है उसको अगर हम लोग 4.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रूट क्लियरेंस निकल जाएगा और उसको उतना रूट क्लियरेंस के हिसाब से रखेंगे। या दूसरा जो इसका फॉर्मूला है कि 0.25 से लेके 0.35 इंटू मॉड्यूल। तो मान लीजिए कि मॉड्यूल अगर 25 mm है तो उसके हिसाब से जो पहला रेंज है कि 0.25 इंटू मॉड्यूल, तो 0.25 इंटू 25 उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 0.25 mm। ये पहला रेंज है। अगर दूसरा रेंज हम लोग देखते हैं वो था कि 0.35 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75 mm। तो इसका मतलब हुआ कि 25 mm मॉड्यूल वाला जो गियर व्हील है उसका जो रूट क्लियरेंस होगा वो होगा 6.25 mm से लेकर 8.75 mm के बीच का रेंज। इस रेंज में अगर हम लोग उसका रूट क्लियरेंस रखेंगे तो उस गियर व्हील में जब भी हम लोग मतलब मेश कराएंगे, पावर को ट्रांसमिशन करेंगे तो गियर डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी गियर व्हील का मॉड्यूल को पता करके ये जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, इन दो फार्मूला से आप मॉड्यूल को पुट करके जो वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे उसी रेंज में अलाइनमेंट करते समय रूट क्लियरेंस और बैकलेस को रखेंगे तो वो गियर व्हील कभी आपका डैमेज नहीं होगा और उसका लाइफ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।